हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से खेल भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मास और टाइम की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। मास की काफी ज्यादा हम यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी, जैसे मम्मी ने कोई चीनी वगैरह लेने के लिए भेजा या कोई भी चीज करने के लिए भेजा, आलू लेने के लिए भेजा, सब्जी लेने के लिए भेजा, ठीक है, तो सब्जी वाला पूछता भाई कितने किलो आलू चाहिए, ठीक है। या अगर मैं किसी चिप्स का पैकेट, कोई चिप्स का पैकेट लेने जाऊं, तो फिर वहां किलो नहीं यूज नहीं करते, वहां हम ग्राम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे या कस्बे वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो गेहूं खरीदने जाते होंगे तो उन्हें ये भी पता होगा कि गेहूं ज्यादातर का जो गेहूं का रेट होता है वो क्विंटल्स में होता है, चावल का भी, धान का भी, ठीक है। तो क्विंटल क्या है, ठीक। इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करूं, अगर मैं यही धान गेहूं वगैरह जब जाता है तो मैट्रिक टन के फॉर्म में जाता है, फिर वो क्विंटल में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हम यूनिट्स यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, जब हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि एएमयू है। और जब हम प्लैनेट्स के बारे में यूज करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इतने बड़े कि खैर छोड़ो। तो प्लैनेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनका मास बहुत बड़ा होता है। मास इतना ज्यादा होता है कि अगर मैं ग्राम, किलोग्राम या फिर मैट्रिक टन भी अगर मैं कह लूं, तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो मास ही बहुत ज्यादा है, ठीक। तो उस मास को एक यूनिट हम यूज करते हैं, जैसे सोलर मास है, तो सन के मास से हम उसको दूसरे प्लैनेट्स को कंपेयर करते हैं कि हाँ वो इतना सन के मास से इतना ज्यादा है, तो सन को हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने एक डस्टर को यूज करा था अपने ब्लैक बोर्ड की लेंथ नापने के लिए, जस्ट लाइक दैट हम सन के मास को यूज करते हैं दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे सन या सेलेस्टियल बॉडीज को मास को निकालने के लिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि टाइम है उसकी कौन कौन सी यूनिट्स हम यूज करते हैं। जनरली हम सेकंड यूज करते हैं, और इसके अलावा भी मिनट्स, आवर्स, इसके अलावा माइक्रो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि मिलेनियम है, डिकेड है। और आप देखना वीडियो, समझ जाओगे कि वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, और काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्राम, मगर इससे भी पहले हम ये लोग जानेंगे कि आखिर जो मास है, इसकी पहली डेफिनेशन कब आई थी। बात है 1889 की, जब हमने पहली बार मास को डिफाइन करा था किलोग्राम के फॉर्म में। हमने कैसे डिफाइन करा था, क्या यूज किया था, याद होगा मीटर में मैंने भी बताया था कि प्लेटिनम इरिडियम की रॉड ली थी, ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर थी। कुछ इसी तरह हमने 1889 में प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर लिया, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो पेरिस में है। In 1889, 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres in Paris, ठीक है। तो पेरिस जगह है, पेरिस में एक सेवरेस जगह है, ठीक है, वहां पर प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर का मास 1 kg है, ठीक है। बट इस प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर का मास 1 kg ऐसा हमने डिफाइन तो कर दिया, मगर एक स्टैंडर्ड यूनिट भी हमें चाहिए थी जो साइंटिफिक तौर पे बताती कि आखिर 1 kg होता कितना। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने डिफरेंट वॉल्यूम्स लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक, और एक कोशिश करी कि एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे उन्हें 1 kg मिल जाए, ठीक है। तो पानी को जब 14 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर लिया गया, तब साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि अलग अलग वॉल्यूम पे एक 1 kg का मास डिफाइन हो। इस वॉल्यूम को जितना एक्यूरेट रखते, जितना आसान रखते याद करने में, उतना ही बेहतर था। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एनोमस प्रॉपर्टी शो करता है, सेम उसी टेम्परेचर पे वाटर का मास 1 kg होता है। अजीब लग रहा होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें वाटर एक एनोमस प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस वॉल्यूम पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा भी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो वाटर है वो 1 लीटर ही लेना पड़ेगा हमें। हो सकता है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़े, और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी हमें वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़े। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर था वाटर का जिसपे हमें एक्यूरेटली 1 लीटर पे हमें इसका मास 1 kg मिल रहा था। फिर आई बात, जो हमने कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। कॉमन यूनिट्स में आती हैं ग्राम और मिलीग्राम,
ठीक है। तो ग्राम जो होती है, तो ग्राम की मैं बात करूं तो ग्राम होता है 10 टू द पावर -3। इसका मतलब 1/1000 kg। ठीक है। मिलीग्राम कितना होता है? मिलीग्राम होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम। ठीक है। और 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 kg होते हैं। तो इसको 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 जो कि हो जाएगा -3 प्लस -3 10 टू द पावर -6 kg। ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स की बात करते हैं कि मल्टीपल यूनिट्स में क्विंटल क्या है और मेट्रिक टन क्या है। देखो, क्विंटल का मतलब होता है 1000, नहीं, सिर्फ 100 ग्राम, नहीं 100 केजी होता है, समझे? तो क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी और मेट्रिक टन होता है 100 नहीं, 1000 ग्राम भी नहीं, 1000 केजी। ठीक है। तो क्विंटल होता है 100 केजी और मेट्रिक टन होता है 1000 केजी। इसको याद करना पड़ेगा, बच्चों कुछ नहीं कर सकते, इसको जैसा है वैसा है। मगर 2 यूनिट्स की जब मैं बताने जा रहा हूं, इसमें भी सोलर यूनिट, सोलर मास भी जो एक्यूरेट साइंटिस्ट ने निकाला है कि मैं डिराइव नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ये आगे डिराइव होता है और आगे डिराइव करने के लिए बहुत लफड़ा है। आगे बताऊंगा, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि हमने सोलर मास निकाला कैसे था। मगर मैं एक चीज बता सकता हूं, AMU। ठीक है। सोलर मास याद कर लेना। सोलर मास की वैल्यू है कितनी है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 30 kg। ठीक है। AMU कितना होता है ये बताना जरूरी है, तो ये मैं डिफाइन कर देता हूं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? जब एटॉमिक लेवल पे हम बात करते हैं किसी भी एटम की या उसके पार्टिकल्स की, ठीक है, तो ऐसा होता है हम उसको डायरेक्टली नहीं लिखते कि जैसे कि कार्बन नहीं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हम ये लोग लिखते हैं, मगर आखिर ये है क्या? देखो, ऑक्सीजन का मास अगर मैं 16 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन, ये जो 16 ग्राम है ना, इस 16 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन के एटम, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है। तो इतने ज्यादा एटम होते हैं ऑक्सीजन में। तो हमने क्या करा, इस मास को हम चाहते थे कि मैं किसी एक एटम के लिए निकालूं। मुझे सिर्फ 1 मोल नहीं चाहिए था, मुझे 1 एटम चाहिए था, 1 ऑक्सीजन एटम। मुझे 1 ऑक्सीजन एटम का मास चाहिए था। अब बड़ी दिक्कत हुई कि आखिर निकाले तो निकाले कैसे? मुझे एक ऐसा एटॉमिक पार्टिकल चाहिए था जिसका आइसोटोप मिलना मुश्किल हो, थोड़ा स्टेबल हो, आइसोटोप भी ना मिले, थोड़ा स्टेबल भी हो और रेडियोएक्टिव भी ना हो। तो मुझे एक ऐसा एटम मिला जिसे मैं कहता था कार्बन। ठीक है। इस कार्बन का मास था 12, स्टेबल भी था, रेडियोएक्टिव भी नहीं था और इसका कोई आइसोटोप भी नहीं था। आइसोटोप का मतलब वो एलिमेंट्स जो नेचर में डिफरेंट मासेस पर पाए जाते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। उसमें न्यूक्लियस की मतलब प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो मुझे मिला कार्बन 12, इसका मास था 12 ग्राम में मुझे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम थे। ठीक है। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, 12 का मास 12 ग्राम है, तो 1 एटम का मास कितना होगा? भाई आपको याद होगा कि 5 टॉफी 10 रुपए की है। ठीक। एक टॉफी कितने की होगी? 10/5। ठीक है। ऐसे ही इतने सारे एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास होगा 12/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 1 एटम का मास है।
ग्राम में। मुझे कुछ और स्पेसिफिक चाहिए था, तो मैंने क्या करा, एक एटम का मास इतना है, वो भी C12 का। मैंने स्टैंडर्ड बनाना चाहा कि आखिर मैं ऑक्सीजन का भी क्या ऐसे ला सकता हूं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऑक्सीजन के मास को कार्बन 12 के मास से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन के मास को कार्बन 12 के मास से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम का इतने हैं, उस वन एटम का कितना होगा 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है, ग्राम। मगर जब मैं इसी को डिवाइड कर देता हूं किससे, ऑक्सीजन का मास कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, देखो 16 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये आ जाएगा 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, मुझे कितना मिला 16 अपॉन 12। ठीक है, अब 16 अपॉन 12 ये तो हो गया, मगर मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैं और एलिमेंट्स में भी डिफाइन कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूं, सोडियम N, इसका मास होता है 23। अगर इसी का मैं कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकालता तो ये आता 23 अपॉन 12। ठीक, या अगर मैं कहता कि नाइट्रोजन के लिए जिसका मास होता है 14, मोलर मास 14 होता है, तो इसका AMU के फॉर्म में, अभी AMU नहीं, ठीक है, अभी 14 अपॉन 12 लिख सकता था मैं कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। अगर कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता तो नाइट्रोजन 14 अपॉन 12 टाइम्स होता। अभी तक मैं इसको ऐसे लिख रहा था, सपोज करते हैं इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब मैं यहां लेकर, यहां डिवीजन में था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 अपॉन 12 इंटू C12। इसको मान लेते हैं x, लेट अस सपोज दिस x है, और इस एलिमेंट को, तो मैंने नाइट्रोजन लिया, यहां पे, यहां सोडियम लिया, यहां ऑक्सीजन लिया, इसको मैं मान लेता हूं, सपोज करते हैं M, या मैं इसको लिख लेता हूं AMU। तो ये हो जाता x अपॉन 12 इंटू C12। ये होती है एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली में जब हमने बात करी थी एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम का मास होता है कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। हम सिंपली उसके मोलर मास को 12 से डिवाइड करते हैं और उसको कार्बन 12 के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मास निकालने का तरीका था, क्योंकि ऐसा हो रहा था कई बार हमारे पास मास जो हम केजी या ग्राम वगैरह में निकाल रहे थे वो एक्यूरेट नहीं था, मगर कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जब हमने मास निकालना शुरू करा तो हमें एक्यूरेसी मिली। इससे पहले के साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन, लिथियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा था सेम यही तरीके से मास निकालने में, मगर उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल होते जा रहे थे। तो किसी एक साइंटिस्ट ने यह कहा कि क्यों ना हम कार्बन के मास को लेकर के एक मास निकालें जो उसके रिस्पेक्ट में हो, और यहीं से इस मास AMU का, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर हम आज के समय में इसे एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास, इसे हम कहते हैं U। तो यूनिफाइड मास और AMU एक्चुअली में 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का मास के बराबर होता है, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन 12 इंटू C12, ये होता है। ठीक है, 1 AMU is 1/12 the mass of carbon 12 atom। ठीक है, 1 AMU is 1/12 the mass of carbon 12 atom। x1 ले सकते हैं क्योंकि 1 AMU की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा सोलर मास मैंने बताया था। ठीक है,
सोलर मास क्या होता है, सन का मास होता है, तो डिफाइंड है 2 × 10⁻30 है। सोलर मास 2 × 10⁻30 है। ठीक।